क्योंकि मेरे कुछ किसान बंधु जो पीछे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इनके क्या समाधान हुए, क्या अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया या ऐसा है कि किसानों की बहुत सारी मांगे बहुत जेन्युइन है और उस पर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। रणनीति बहुत है, सगरी रणनीति आज ही बता देंगे तो फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे तो हमारी फौज भी ना बतावे पाकिस्तान ने कैसे घेरेंगे, आज रणनीति बता दी तो फिर हम पे क्या रह जाएगा। जो लोड चल रहा है, जो इनकी यहाँ ट्रांसफार्मरों की क्षमता है उससे कम 2.5 गुना 2 गुना का लोड चल रहा है, तो इस वजह से जो है कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम इतना हेल्दी नहीं है कि पूरा लोड एक साथ लेके चल सके। नमस्कार दोस्तों, एएमबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज़। खबर जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर से दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने किसान व यमुना अथॉरिटी के अंडर बसे हुए गांव के विकास कार्यों को लेकर ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह को 29 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एडीसीपी अशोक कुमार शर्मा, एसडीएम अभय कुमार सिंह, एसीपी सार्थक सेंगर, एसएचओ संजय सिंह व एक्शन अमित चौधरी सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। वे किसानों भाइयों की समस्याएं सुनी। ओएसडी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन में समस्याएं वाजिब हैं, जिनका जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कहा कि यदि हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो हम उठाएंगे बड़ा कदम। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में नजर आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं गौतम बुद्ध नगर के जेवर से। जैसा कि आज यहां भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का आज यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया और ग्रामीणों की जो समस्याएं थी उनको लेकर आज यहाँ किसान और किसान शक्ति के जो अध्यक्ष महोदय वो पहुंचे, तो जानते हैं क्या क्या कुछ समस्याएं थी और कितनी समस्याओं पर यहाँ आज समझौता किया गया है। किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मास्टर शिवराज सिंह जी, तो क्या कुछ समस्याएं थी, कितने बिंदु थे जिनको आज यहाँ ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को दिया गया महोदय? लगभग 29 सूत्रीय ज्ञापन था। भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से सभी बिंदुओं पर बैठ करके विचार किया गया। बीडीओ भी थे, जेवर के ईओ भी थे, एसडीएम भी थे, यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, सभी विभागों के अधिकारी आए। फिर उन्होंने कहा कि एक वार्ता मेज पे बैठा करके तसल्लीबख्श सभी विभागों के अधिकारियों को बुला करके वार्ता का समय दिया जाएगा, वहां बैठ के सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। 29 बिंदुओं पे आज चर्चा हुई, एक एक बिंदु पे विस्तार से चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं का निस्तारण तुरंत करा दिया गया, जो थोड़े से सिस्टम में हैं, जिन पे आगे काम होना है उनके लिए वादे किए गए हैं। लगभग सभी बिंदुओं को उन्होंने वैध माना है कि सभी बिंदु आपके जनहित में है और इन पे सब पे ही काम किया जाएगा। मतलब जैसे कि आपके द्वारा पहले भी ज्ञापन सौंपा गया आपकी समस्याओं को लेकर, तो उन पे कितने बिंदुओं पर अभी तक समाधान हो चुका है अधिकारियों के द्वारा? बुजुर्गों का कहना है जब तक सांस है जब तक आस है, और आस पे ही हम तो पथजीवा किसान है, भले ही चाहे ओले पड़ जाएं बाद में, लेकिन हम फसल के पत्ते को देख देख कर जीते हैं। जैसे पत्ता हरा होता है किसान का दिल हरा होता है, और ये किसान सबसे बड़ा वो है जो पॉल्यूशन को भी सोखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाली किसान ही पैदा करता है। और असली भारत माता की परिभाषा भी किसान के घर पे ही आगे पूरी होती है। तो जो माता का शोषण करेगा परमात्मा उसे रौरव नरक में जगह देगा, और जो भारत माता की आवाज सुनेगा उसे परमपिता परमात्मा स्वर्ग में भेजेगा। आपकी जो मांगे थी उनमें यदि पूरी नहीं हो पाती तो आगे की जो आपकी रणनीति होगी वो क्या होगी? रणनीति बहुत है, सगरी रणनीति आज ही बता देंगे तो फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे तो हमारी फौज भी ना बतावे पाकिस्तान ने कैसे घेरेंगे, आज रणनीति बता दी तो फिर हम पे क्या रह जाएगा। तो जैसा कि यहाँ सुन रहे थे अध्यक्ष महोदय जी को, 29 सूत्रीय आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिनमें आश्वासन दिया गया है ओएसडी शैलेंद्र सिंह जी के द्वारा। साथियों, हमारे साथ ओएसडी शैलेंद्र कुमार जी है। आज जो किसानों की जो महापंचायत हुई उसमें किसानों की क्या क्या सर यहाँ पे मांगे रही और किस किस चीज का निस्तारण कर दिया गया सर? ऐसा है कि किसानों की बहुत सारी मांगे बहुत जेन्युइन है और उस पर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। एक हम लोगों को मंच मिल जाता है जहाँ हमारे क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उसको हम लोग जान पाते हैं,
वो सभी डिपार्टमेंट से संबंधित थी, कुछ पुलिस से थी, कुछ लाइट को लेके थी, कुछ हमारे डेवलपमेंट को लेके थी, कहीं पानी का भराव है, तो उस पर हम लोगों ने बात कर लिया है आपकी आपसी संवाद के माध्यम से। बट हमने अथॉरिटी में एक डेट भी अभी हम जल्द ही दे रहे हैं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट को हम बुलाएंगे और उस पर जो भी समस्याएं हैं उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे और कर भी ले जाएंगे। बहुत सारी मांगे जेन्युइन है और प्रोग्रेसिव है। जिस तरीके से इनकी 29 मांगे थी, तो 29 मांगों में कुछ चीजों का आज निस्तारण हुआ या नहीं? 29 मांगों में बहुत सारी मांगे जिनको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और उसको हम लोग अवगत करा दिए हैं। और मांग तो हमेशा हर अगले ज्ञापन में कुछ नई आ जाती हैं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बट कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जिसको हम लोग न कर पाए, और उसको हम करेंगे। और इससे इस टाइप के ज्ञापनों से हम लोग बहुत सारी चीज़ों से अवगत भी हो जाते हैं और उस पर सेंसिटाइज रहते हैं, और मिल के पूरे SDMs के साथ, पुलिस के साथ हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे और डेवलपमेंट के काम में कहीं कोई बाधा भी नहीं आएगी। ये लोग भी उतना ही हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सर, आपके द्वारा अभी भी जहाँ बुलडोजर चलाया गया था वहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य जारी है, इस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी, बट वो किसानों के लिए नहीं है, वो भूमाफियाओं के लिए है बस। जैसा कि आज किसानों का धरना प्रदर्शन था, वहां पर एक्शन साहब पहुंचे थे, अमित चौधरी जी, उनसे ये जानकारी करेंगे जो किसानों की बिजली विभाग की जो समस्या थी, आखिर क्या क्या उस समस्या थी जो उनसे आपकी बातचीत जो हुई। किसानों को मेन मुद्दा ये था कि उनको जो है समय से और टाइम शेड्यूल के अनुसार बत्ती पूरी मिल सके, और जो उनके बिलों में कोई दिक्कत आती है तो वो संशोधन सही से हो सके समय से। आपसे जिस तरीका से किसानों की बात हुई थी कि भाई बिजली की जो कटौती है, तो आपने उनके आगे भी कुछ रखा होगा, भाई किस वजह से जो हम बिजली नहीं दे पाते हैं, किन किन कारणों पे इस लेके आपकी जो बातचीत हुई। एक्चुअली यहाँ पे धान के जो सीजन होता है उस समय यहाँ पे लोडिंग बिजली घरों पे लगभग जो है, जो नॉर्मल लोडिंग होती है उसकी तुलना में लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक पहुँच जाती है। और यहाँ जो सिस्टम है अभी पे, उस सिस्टम में जो लोड चल रहा है, जो इनकी यहाँ ट्रांसफार्मरों की क्षमता है उससे कम 2.5 गुना 2 गुना का लोड चल रहा है। तो इस वजह से जो है कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम इतना हेल्दी नहीं है कि पूरा लोड एक साथ लेके चल सके। किसानों को शासन की तरफ से कितने घंटे जो बिजली मिलनी चाहिए, वो कितने घंटे के आदेश है, और किसानों को कितनी बिजली आप दे पा रहे हैं? शासन की तरफ से किसानों को 10 घंटे ट्यूबवेल पे देने के आदेश हैं, जिनके इंडिपेंडेंट फीडर हैं। तो उसमें चूँकि हमें एक बार में एक ट्रांसफार्मर पे जैसे जनरली 3-4 फीडर जुड़े हुए हैं और लोड की वजह से हम 2-2 फीडर ही चलाते हैं, तो संभवतः हम कोशिश करते हैं 10 घंटे ही सप्लाई दी जाए। लेकिन अगर उसमें कोई ब्रेकडाउन फॉल्ट हो जाता है तो वहाँ पे आपूर्ति है वो पूरी नहीं मिल पाती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को कुछ एक ऐसा संदेश दें कि जिस समस्या से जैसे जो रखी गई थी आज, तो उनको अवगत हो जाए कि हाँ भाई इस वजह से आपको पूरी लाइट या फॉल्टिंग जो होती है, जो रोस्टिंग हो जाती है, वो किस किस वजह से, किसानों को हमारों को बता दें। नहीं, किसानों को ये कहना है, इसमें कारण कई हैं, क्योंकि जो गर्मियों में लोड आता है अब उसके लिए होता है, एक तो किसानों पे सभी पे मोटरों पे कैस्टर उनकी लोड के हिसाब से लगे हों। किसानों को जानकारी नहीं है, वो कहते हैं साहब हमारी 7.5 की मोटर है, 5 की मोटर है, उसके अनुसार उन्होंने कैस्टर लगा रखे हैं। और कैस्टर भी ये होता है कि ये समय समय पे बदलते रहते हैं, क्योंकि इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है, फिर वो काम नहीं करता है। तो अगर कैस्टर प्रॉपर लगे हों तो वोल्टेज की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, मतलब लाइनों पे लोड भी कम हो जाएगा। तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरा जो ओवरलोडिंग की समस्या है, अब उसमें अभी हमने तत्काल में एक RR बिजली घर जो बंद पड़ा था वो चालू कर रहे हैं, तो कुछ लोड उधर विस्थापित करेंगे, तो उससे कुछ समस्या जो है पहले की तुलना में लगभग 50% कम हो जाएगी। अगर किसानों को सही तरीके से लाइट चाहिए तो उनको क्या नहीं करना चाहिए जिस तरीके से उन्हें पूरी लाइट मिल जाए? नहीं, क्या नहीं करने में तो ये है कि भाई जो जैसे आपने बताया था भाई 5 की मोटर है, 7 की मोटर है, कितने का कनेक्शन उनका था, कितने के लगा रहे, तो ऐसा क्या ना करें जिससे उन्हें पूरी लाइट और भी किसानों को मिलती रहे, कोई नुकसान ना हो। नुकसान ये है कि एक तो जो किसान है जिनका अब लोगों पे, बहुत सारे किसानों पे मीटर लग गए हैं, तो अपने मीटर के अनुसार अपने भार को बढ़ा लें ताकि बिजली विभाग कल को उस हिसाब से अपने सिस्टम को सही कर सके। अभी मान लिया किसी ट्रांसफार्मर पे जो है 3 कनेक्शन है, उनका स्वीकृत भार मान लिया जो है 7.5 HP 22 HP है, लेकिन फिजिकल मीटर में आ रहा 30 HP 35 HP,
तो वो सिस्टम ओवरलोड होता है। तो अगर ये लोग अपने भार बढ़ा लेंगे तो कल को विभाग उसी हिसाब से अपने सिस्टम को दुरुस्त करेगा, तो आगे ये सुविधा मिलेगी। ये जो किसानों के लिए जो ट्यूबवेल पे मीटर लगा दिए गए हैं, कुछ ट्यूबवेलों पे तो नहीं लगे हैं अचल साहब ये एक्चुअली मीटर जो लगाए गए पहले अभियान तहत लग गए, यहाँ पे भी जो है लगभग 4400 के आसपास कनेक्शन है, जिसमें 4000 मीटर लग गए हैं। 400 करीब और मीटर बचे हैं, तो वो अभी लगाए जा रहे हैं। अभी और भी मीटर हैं जिन पे नहीं लगे हैं, वो भी लगाए जाएंगे? नहीं, वो तो जो सरकार बिजली दे रही है उसमें सरकार जो हमें बिजली दे रही है तो उसका हमें विभाग को सब्सिडी मिलती है कि अगर हमने किसानों को मान लिया एक दिन में 1 लाख यूनिट किसी फीडर पे गया है, तो 1 लाख यूनिट का कैलकुलेशन कैसे होगा कि ट्यूबवेल पे गया, वो मीटरों से ही होगा। तो ये बिजली कितनी दी जा रही है और जितने यूनिट हमें मीटर में आएंगे उसके अनुसार विभाग को सब्सिडी मिलेगी। नहीं तो सरकार ये कहेगी चोरी में जा रही है। तो वो बिजली का आकलन करने के लिए एक तराजू है कि हमने कितने किलो सामान दिया है, उसकी गणना करने के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना, हमारे साथ एक्शन अमित चौधरी जी थे जेवर से। दर्शकों, आप हमारे ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ बने रहें। मैं बसंत ठाकुर, मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी, जेवर गौतम बुद्ध नगर से।